जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज आपको बताने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही मजेदार। क्या भैया? स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर। भैया जो वैद्युत विभव होता है और जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दोनों में डिफरेंस बताने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है भैया। क्यों? क्योंकि भैया इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो भैया क्वेश्चन होता है। ठीक है, 1 मार्क्स हो तो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बहुत मजा टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। ठीक है, बिल्कुल भैया। तो क्या बात है यार, बात बस इतनी सी है। चलिए शुरू करते हैं भैया। स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। विभवांतर को साइड में रख लो। ठीक है, विभवांतर को साइड में रख लेते हैं और पहले समझते हैं विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव के बारे में, हाँ, ये कैसे समझेंगे तो सुनो, सुनाते हैं। देखो भाई, यहाँ पर कोई आपका प्लस क्यू आवेश की कौन कोई विद्युत क्षेत्र है। आपको पता है, अगर आपका कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आपका आवेश अगर रखा हुआ है तो अपने आसपास क्या जनरेट करता है? विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है ना। बिल्कुल भैया। तो यहाँ पर कोई आवेश है तो भैया यहाँ पर कोई आपका इसका विद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई आपका क्यू नॉट आवेश है, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। ठीक है, मतलब अनंत पर रखा हुआ, हमें नहीं पता कहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इस आवेश को, इस एकांक आवेश के द्वारा, मतलब इस आवेश को इस बिंदु तक, मतलब इस विद्युत क्षेत्र में, इस अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में इस एकांक आवेश, मतलब यह क्यू नॉट आवेश है। ठीक है, तो इसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए डब्लू, इस बिंदु ए तक, नहीं समझे, समझाते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र है, क्यू नॉट आवेश का है, और आपका यहाँ पर मतलब जो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है इसका, और यहाँ पर क्यू नॉट आवेश है अनंत पर, हमें नहीं पता कहाँ पर है। तो यहाँ इस क्यू नॉट आवेश को इस बिंदु विद्युत क्षेत्र में ए बिंदु, किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, किसके द्वारा? एकांक आवेश के द्वारा, एकांक धनावेश के द्वारा इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वही भैया क्या कहलाता है? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अच्छा भैया, समझे तो है ना हम? तो समझाते हैं ना। देखो भैया, ये प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर अनंत पर कोई क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, तो इस क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य किया जाएगा, वो उस बिंदु का क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत विभव कहलाएगा, लेकिन एकांक आवेश का। ठीक है, चलिए बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला तो भाई स्थिर विद्युत विभव बोले तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे? तो सुनो भैया, क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस ए बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, वो मान लीजिए कितना है? डब्लू। कितना कार्य किया जाता है? डब्लू कार्य किया जाता है। ठीक है, तो एकांक आवेश के द्वारा कितना किया जाएगा? और जो एकांक आवेश के द्वारा किया जाएगा कार्य, वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा? स्थिर विद्युत विभव, मतलब विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है भैया, तो ये क्यू नॉट आवेश का डब्लू के कार्य किया जाता है। ठीक है, तो एकांक आवेश के द्वारा तो आपका क्या हो जाएगा? डब्लू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो भैया यही तो आपका विभव है ना, यही तो आपका क्या है भैया? विद्युत विभव है, विद्युत विभव। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बोले, यही आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, यही आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप विद्युत विभव ना, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप कैपिटल वी से दर्शाते हो। कैसे? कैपिटल वी से। ठीक है, इसका रीजन क्या बताते हैं आगे। तो बात करते हैं, ये विद्युत विभव आ गया। ठीक है, समझाइए क्या होता है विद्युत विभव। ठीक है, दूसरी दूसरी बता दें, यहीं पर बता दें पोटेंशियल डिफरेंस। चलो यहीं पर बता देते हैं सबसे। इसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है, वो भैया विभवांतर कहलाता है। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। नहीं समझे? समझाते हैं। इस क्यू नॉट आवेश को एक बिंदु तक लाने में जो किया गया तो वो भैया क्या होता है? विद्युत विभव। ठीक है, तो भाई इस बिंदु से फिर आगे बढ़ाया, इसी बिंदु से एक और आवेश, मतलब 20 पॉइंट तक। तो अब जो टोटल कार्य किया जाएगा, अब जो डब्ल्यू ए भी कहलाएगा। पहले क्या था भैया? पहले था आपको सिर्फ डब्ल्यू ए, मतलब एक बिंदु तक ही कार्य किया जा रहा है। ठीक है, इस आवेश के द्वारा, तो भैया ये कहलाएगा विद्युत विभव। लेकिन अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य किया जाएगा भैया एकांक आवेश के द्वारा, तो भैया कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभव का अंतर। या आप एक तरह से और बोल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है एकांक धनावेश को, तो वही आपका विभवांतर होता है।
या फिर इक्वल लैंग्वेज है। क्या भैया लैंग्वेज है? विद्युत क्षेत्र में जो दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर होता है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, तो इनके बीच जो विभव का अंतर होता है भाई आपका विभवांतर कहलाता है। ठीक है बिल्कुल भैया। तो विभवांतर हम जैसे जनरली दर्शाते हैं किससे? वी ए बी से, बी से दर्शाते हैं इसको भी। ठीक है, ये कैसा होता है, कैसा क्या है, तो सुनो समझाते हैं। तो देखो भैया इस क्यू नॉट को जो हम यहाँ तक लाते हैं, बी बिंदु तक लाते हैं, इस क्यू नॉट आवेश को जब हम बी बिंदु तक लाते हैं तो उसके द्वारा कार्य किया जाता है डब्ल्यू ए पी। ठीक है, क्लियर है भैया। तो एकांक आवेश के द्वारा तो भैया ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन पी, मतलब ए बी अपॉन क्यू नॉट। और ये आपका क्या है भैया? ये आपका क्या है? विभवांतर है, विभवांतर। ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। याद रखना यहाँ पर जो बिंदु दो है मतलब बी और ए, तो यहाँ पर बी तक लाने में जो क्या कार्य है वो ज्यादा होगा। जो बिंदु बी है इसका जो विभव होगा, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा किससे? ए से। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वी वी माइनस वी ए, तब आपको मिलेगा वी ए वी। ठीक है, और कार्य भी यहीं पर ज्यादा किया जाएगा क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है, यही धनावेश है, तो इसके द्वारा ये आपका क्या प्रतिकर्षण का फोर्स लगाएगा, तो भी यहाँ पर कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। विभव और विभवांतर में क्लियर डिफरेंस आया? नहीं आया? बता दें दोबारा सुनो। किरण आवेश को मतलब कोई आपको परीक्षण आवेश है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में जो क्या कार्य होता है वो उस बिंदु का विभव कहलाता है। और उसी को दूसरे बिंदु तक मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या कार्य होता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और अगर दूसरी भाषा में बोलना चाहें तो ये ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है, दो बिंदुओं के बीच का जो विभव का अंतर होता है वो भैया विभवांतर होता है। ठीक है भैया, ये आपका विभवांतर का फॉर्मूला और ये आपका विभव का फॉर्मूला। ठीक है, इसे बी से दर्शाते हैं और इसे वी ए बी से दर्शा देते हैं। ठीक है, बात करते हैं भैया इसके मात्रक की। तो भैया मात्रक देख लो, विभव का मात्रक भैया विभव का जो का भैया फॉर्मूला क्या बना? डब्लू अपॉन क्यू नॉट। डब्लू ये भैया क्या? ये है जूल, क्या है भैया? जूल। ठीक है भैया, ये जूल है। ये क्या भैया? क्यू नॉट मतलब आवेश है। इसका मात्रक क्या? तो भैया इसका कोलाम होता है, कोलाम। ठीक है, तो भैया इसका जूल पर कोलाम, और इसी को बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। क्या बोलते हैं भैया? वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है भैया, ये इसका क्या है? मात्रक है। बात करते हैं विभवांतर के, तो विभवांतर भी तो बिल्कुल सेम है ना, ये देख लो ना, विभवांतर भी तो सेम है, डब्लू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो भाई ये भी तो आपका क्या है? जूल पर कोलाम, जूल पर कोलाम, है ना, बिल्कुल यही है। तो इसी को भी तो वोल्ट बोलते हैं, यही आपका क्या है भैया? वोल्ट है। ठीक है भैया, इसकी दो मात्रक हो गई, एक जूल पर कोलाम एक वोल्ट, याद रखिएगा। ठीक है बॉस, ठीक है। बात करते हैं भैया किसकी? बात करते हैं इसकी विमीय सूत्र की भैया, विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या होगा विमीय सूत्र? तो बताते हैं भैया, देखो ये होता है भैया बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, डब्ल्यू का विमीय सूत्र क्या होता है? ये होता है भैया, हमें पता है क्या? एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, और भैया बस इतना ही तो होता है, एम एल टी इनवर्स स्क्वायर। और भैया आवेश का होता है क्या भैया? आवेश का होता है ए टी। क्या होता है? ए टी। एक मिनट, ये भैया एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये होता है फोर्स का, लेकिन यहाँ पर विस्थापन आया तो यहाँ पर रहता है एम एल स्क्वायर। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, ये होता है भैया किसका? कार्य का। ठीक है, अब बात करते हैं भैया ये आवेश है, मतलब ये आवेश का विमीय सूत्र होता है। तो जिसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है जो विभव का जो विमीय सूत्र मिलता है वो मिलता है भैया एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यू ए इनवर्स। ये आपका मिलता है क्या भैया? विमीय सूत्र। किसका 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 भैया? किसका नहीं, हमें मिलता है विभव का विमीय सूत्र मिलता है। ठीक है, और यही विमीय सूत्र किसका होता है? विभवांतर का। ये दोनों, विभवांतर का भी और विभव का भी, यही आपका विमीय सूत्र होता है। और ये दोनों के दोनों आदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों जो क्वांटिटी, ये दोनों की दोनों आपकी स्केलर मतलब आदिश राशि है, दोनों की दोनों भैया। ये भी आदिश है, ठीक है भैया, ये भी आदिश है और ये भी आपकी आदिश है, मतलब ये भी मतलब समझिए ना भैया। तो भैया आज बताते हैं, विभव भी अदिश राशि है और विभवांतर भी अदिश राशि है। कहने का मतलब बस हमारा इतना सा ही है। ठीक है, ये आपका विद्युत विभव था, ये विभवांतर है। और याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र में दो विभव का जो दो बिंदुओं का विभव का अंतर होता है विभवांतर होता है। और एकांक आवेश को मतलब एकांक आवेश के द्वारा एक बिंदु से मतलब एक किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक उसको लाने में जो किया कार्य होता है अनंत से एकांक आवेश के द्वारा एक बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वही उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है,
तो बात बस हमारी इतनी सी ही थी। लेकिन आप सोच रहे हैं इतने से बस छोटे से वीडियो में क्लियर कर दिया, तो अभी रुको भैया, अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताने वाले हैं, वो बता दें नेक्स्ट वीडियो में। चलो बता देते हैं, चलो यार देख लेते हैं, टाइम देख कितना हो गया ससुरा। हाँ 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हुए होंगे, 10 मिनट हो गए यार, चलो छोड़ो, फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, बहुत मजेदार है यार। बताएंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर विद्युत विभव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फुल डेरिवेशन बताने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं, राम राम, जय हिंद।